Hey guys, welcome back to the class. वेलकम बैक टू द चैनल लर्न दी अनलर्न। तो आज हमारा ये जो क्लास है मतलब जो लेक्चर है वो रहने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर। इसके मीनिंग और थोड़ा सा डेफिनेशन फीचर्स देखेंगे और उसके टाइप्स देखेंगे। ये हमारा इकोनॉमिक्स में लेक्चर नंबर 18 है और सारे क्लास के और बोर्ड्स के बच्चे इसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। इसकी जो प्रीवियस क्लास हुई है उसके लेक्चर्स के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट लेक्चर की लिंक्स आई बटन में दे दूंगी। तो स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास को जो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। और आप अपने सिलेबस में चेक करें, जहाँ पर भी टॉपिक कवर है आप वहाँ से इसको कनेक्ट करते हुए पढ़े, साथ साथ में अपने रिविजन करें और उसके लिए आप नोट्स भी बनाते जाएं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसकी डेफिनेशन समझना ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा इस वर्ड को हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करते रहते हैं कि यार मैं तो अनएम्प्लॉयड हूँ, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, मैं जॉबलेस हूँ। तो इकोनॉमिक इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन करता है दैट व्हाट एग्जैक्टली unemployment mean a situation where a person actively searches for employment but unable to find the work। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर एक पर्सन दिन रात मेहनत कर कर एक जॉब की, एक काम की तलाश करना चाह रहा है और तलाश करता भी है लेकिन उसे काम मिलता नहीं है, इज अनएबल टू फाइंड अ वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ की मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ इकोनॉमिक। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे इकोनॉमिक की हेल्थ का एक की मेजर है कि अगर ये ज़्यादा रहेगा तो इकोनॉमिक की हेल्थ खराब है, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट कम रहेगा तो जो हमारी इकोनॉमिक की हेल्थ है वो अच्छी है। तो इसके साथ में उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट को कनेक्ट किया है कि इकोनॉमिक स्वस्थ तब है जब काम मतलब अनएम्प्लॉयमेंट कम है, और इकोनॉमिक अस्वस्थ है अगर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट ज़्यादा है। ये स्लाइड में लिखा हुआ है कि कॉजेज क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन बहुत है, जितनी पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी सबको काम मिलेगा ज़रूरी नहीं है, सब उस काम के लायक होंगे ये भी ज़रूरी नहीं है। सो देर आर ऑल्सो अदर फैक्टर एज वेल। स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अंदर स्लोली इंक्रीमेंट होना। लो रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इंसेंटिव प्रोडक्शन टेक्निक ज़्यादा यूज़ होती है, लेबर इंटेंसिव कम होती है। तो अगर लेबर कम यूज़ हो रहे हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही ना। लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन स्किल्स वगैरह हम नहीं सिखाते या उसके अंदर कमी होना। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर, नेग्लिजेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर, नेग्लिजेंस टुवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर, लो मोबिलिटी ऑफ वर्कर एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये बहुत ही इजी कॉजेज है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसको एक बार रीड करने से ही हमें समझ आ रहा है कि भाई ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद में हम आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर। अब अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है, रूरल मतलब गांव में भी होता है, अर्बन में भी होता है। ऐसा होता है नहीं कि अर्बन सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होगा ही नहीं। ऑब्वियसली सब जगह पर ही होगा ना, क्योंकि हर जगह पर लेबर तो है, ह्यूमंस तो है। तो जहाँ जहाँ पे लेबर्स और ह्यूमंस रहने वाले हैं वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट होने ही वाला है। इसके बाद में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट है और अर्बन एम्प्लॉयमेंट है, सीजनल और एजुकेशनल। पहले रूरल देख लेते हैं। रूरल में कैसा है, सीजनल है, मतलब जैसे जैसे सीजन चेंज होगा कि अगर अभी बारिश है तो खेती अच्छे से हो रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, लेकिन ठंडी या गर्मी में अगर फसल नहीं उगा रहे या फसल नहीं कट रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल यानी कि आपको टेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स आनी चाहिए बट नहीं आती है तो नहीं आने वाली है, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप अनएम्प्लॉयड ही रहोगे, और जिसको आता है उसको काम मिल जाएगा तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आगे मैंने स्लाइड्स ऐड करी, वहां पर हम देखेंगे। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कैसा है भाई, डिमांड और सप्लाई के ऊपर है, डिमांड और डेफिशिट के ऊपर। आई नीड अ जॉब, बंदा इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि अब बोल रहा है कि अब मुझे काम चाहिए। साइक्लिकल मतलब 2-3 महीना काम रहता है, फिर 4-5 महीना काम ही नहीं रहता है, 1-2 महीना काम रहता है, फिर 3-4 महीना उसके पास में काम ही नहीं होता है। तो ये हो गया साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल मतलब एक स्ट्रक्चर के हिसाब से आता है जाता है, कुछ टाइम है कुछ टाइम पे नहीं है, या कुछ टाइम पे 6-8 महीना काम होता है और कभी कभी 1-1 साल हो जाता है काम नहीं होता है। दैट इज अ जॉब आउटसोर्सिंग, कि फिलहाल कोई
फील्ड अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसके पास में काम होगा, और अगर कोई फील्ड पुअर परफॉर्म कर रही है तो उसके पास में काम नहीं होगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इसके मैंने स्लाइड ऐड करी तो उसको एग्जैक्टली वहां से अंडरस्टैंड करेंगे। फिर आता है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी काम नहीं है, या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि भाई पढ़ा लिखा है 12वीं तक है लेकिन काम वो एकदम लो लेवल का कर रहा है। अगर मैं इसके अंदर आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल कैन बी कि बंदे ने पीएचडी कर रखी है किसी लेवल में, एक सब्जेक्ट में वो मास्टर है, उसने डॉक्टरिंग की हुई है, लेकिन काम वो क्या कर रहा है, एक ऑफिस में एडमिन का काम कर रहा है जो कि इसके लिए सूटेबल ही नहीं है। दैट इज एजुकेटेड होने के बाद भी वो अनएम्प्लॉयमेंट है कि सूटेबल काम नहीं मिल रहा है। क्वालिफिकेशन टीचर की है लेकिन काम वो एक एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में कर रहा है, क्वालिफिकेशन लॉयर की है लेकिन एक टीचर बना हुआ है, तो ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है। बच्चा लोग समझ में आ रहा है? इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पर इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में काम करना चाहिए वहां पर है, ठीक है। अच्छा, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये 4 एम्प्लॉयमेंट थे, मैंने उसके साथ में उसको पढ़ लिया, सॉरी। इंडस्ट्रियल के अंदर है टेक्नोलॉजिकल, फ्रिक्शनल, साइक्लिकल और स्ट्रक्चरल, ठीक है। अब देखते हैं 7 कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम लोग ने देखा साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल, फ्रिक्शनल, यहाँ पर डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी है, जॉब आउटसोर्सिंग करने की वजह से ये 2 चीज हो सकती है। फ्रिक्शनल में वॉलंटियर है, रीएलोकेशन है, न्यूली एंटरटेनिंग जॉब है या री एंटरिंग द वर्कफोर्स है, मतलब किसी ने छुट्टी ली हुई थी बिकॉज की एक लेडी है जो प्रेग्नेंट थी, उसने बच्चे को दिया तो कुछ टाइम के लिए उसने छुट्टी लिया क्योंकि उसको अपने बच्चे का ध्यान रखना था, लेकिन वापस से अंदर घुसना भी उसके लिए एक टास्क ही है कि काम मिलेगा नहीं मिलेगा। कोई नया वर्कफोर्स में एंटर कर रहा है, वो भी उसके लिए एक टाइप का मतलब प्रॉब्लम ही है कि भाई अब मैं तो जॉब के इसमें शुरू कर रहा हूँ, कदम रख रहा हूँ उसमें। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट देख ले। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक डाउनटर्न that occurs regularly or periodically due to an overall downward in the trends of business cycle। बिजनेस की ही साइकिल कम आ गई है, इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। जैसे कोविड में हो रहा था, काम ही नहीं मिल रहा था इसलिए लोगों को निकाल दिया, फिर कुछ टाइम के बाद में जैसे ही काम आने लगा तो लोगों को वापस से अपॉइंट करने लगे। तो ये क्या है, एक टाइप का क्या है, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ही हो गया ना, बिजनेस साइकिल वाला अनएम्प्लॉयमेंट। सामने एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, पेंडेमिक्स लिखा हुआ है। It is caused by the restrictions of demand in the market, which are usually due to recession or a depression. During a great pandemic, economic activity worldwide decreased, so that the work was also reduced and लोगों को काम पे से निकाला। उसके बाद में वॉर हो जाता है या कोई पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जैसे अभी पाकिस्तान श्रीलंका में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वहां पर वॉर्स है, तो वहां पर थोड़ी ना किसी को काम मिलेगा, चीजें इतनी महंगी है कि कोई काम पे किसी को क्यों रखेगा। सो दैट इज योर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड आता है आपका स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सारे अर्बन एरिया के टाइप्स के अनएम्प्लॉयमेंट है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट डिस्क्राइब्स अ मिसमैच बिटवीन द स्किल्स अवेलेबल, वर्क टू द जॉब इज नॉट need to be filled. It occurs when demand for the certain labor exists than supply, leaving for that. Layoffs due to the automatic. In recent year, technological advancement has been automated of many jobs. Automated systems are replacing the human labor. जैसे कि अभी क्या आ रहा है, AI आ गया, तो बहुत सारे ह्यूमंस लेबर जो कोडिंग करते हैं उनका जॉब जाएगा, क्योंकि अब उनका काम चैट जीटीपी या AI कुछ मिनट के अंदर ही कर देगा, कुछ फ्रैक्शंस ऑफ मिनट के अंदर ही वो काम हो जाएगा। तो जहां पर वो लेबर, वो ह्यूमन इंटेलेक्चुअल बैठ के अपने घंटों और दिन डाल रहा था एक कोडिंग को जनरेट करने के लिए, जो कि AI ने चैट जीटीपी में कुछ मिनट्स के अंदर ही उसको डेवलप कर दिया। तो यहाँ से हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्लियर होता है। फिर आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस ऑफ वर्किंग मूविंग फ्रॉम जॉब। दिस इज अ टाइम गैप बिटवीन द वर्क एंड अ वर्कर लीव्स अ जॉब्स एंड स्टार्ट अनदर। ये एक गैप का टाइम है जहां पर एक बंदा काम छोड़ने से लेकर वापस ज्वाइन करने के बीच का जो गैप है वो फ्रिक्शनल है। इट्स अकर नेचुरली when there is a lack of information or a mismatch और skill। आपको कोई स्किल ही नहीं पता है, आपको कोई ऐसा कोडिंग या ऐसा टास्क ही नहीं पता है और आप अनअवेयर होते हुए भी अनएम्प्लॉयड रहते हो, तो हम लोग उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। रिलोकेशन, मेकिंग अ मूव कॉज इन्फ्लेशन इन जॉब प्रोसेस, यानी कि आप किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो और उस टाइम पीरियड में अगर आप अनएम्प्लॉयड रहते हो तो दैट इज योर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट।
गेटिंग समझ में आ रहा है पॉइंट आपको? पीपल मस्ट एडजस्ट टू अ न्यू एनवायरनमेंट एंड लुक फॉर अ जॉब अपॉर्चुनिटी फिट टू देयर स्किल। हम लोग को ये भी चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं टीचिंग लाइन में हूँ, अगर मैं टीचिंग लाइन से किसी एडमिनिस्ट्रेशन या प्रोफेशनल काम में जाती हूँ या मैं कोडिंग में जाती हूँ, तो एक टाइम पीरियड के लिए मेरे पास में कुछ काम ही नहीं होगा, क्योंकि मैं ये पूरी चीज को सीख रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे को आता है, तो यहाँ पर मुझे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। लेकिन जब मैं ये फील्ड से ये फील्ड में जा रही हूँ जहाँ पर मुझे कुछ नहीं आता है, तो ये जो मेरा टाइम पीरियड है, बीच का जो मेरा गैप होगा, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 6 महीने का, उसको मैं बोलती हूँ रीलोकेशन ऑफ जॉब। और जो मेरा अराइज हो रहा है जॉब को चेंज करने की वजह से, जिसे मैं कहती हूँ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आया समझ में? प्रोफेशनल, बिटवीन द प्रोफेशनल जॉब्स, जस्ट एग्जाम्पल दिया। फिर ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आपको एक एक लाइंस में डाल के दी हुई है कि ये टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल, सीजनल, साइक्लिकल एंड फ्रिक्शनल। ठीक है, ये मैंने एडिशनल स्लाइड और जो भी कटिंग है वो आपके लिए ऐड करी हुई है। उसके बाद में आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट refers to the time period where the demand for the labor workforce is lower than the normal under certain condition. However, such situation is only temporary. Unemployment revert to normal thereafter. ठीक है, ये वैसा है कि भाई विंटर में क्रॉप का सीजन है, क्रिसमस में इसका सीजन है, तो उस हिसाब से हमें काम मिलेगा, नहीं है तो काम नहीं मिलेगा। फिर ये कुछ मैंने अभी के लेटेस्ट डेटा ऐड करे हुए जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है और कौन से स्टेट में कितना है। तो ये कंप्लीटली मैंने आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए डाला है कि सबसे ज्यादा हरियाणा में है अनएम्प्लॉयमेंट और सबसे कम है चंडीगढ़ में, छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ में सबसे कम है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कम है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में जॉब है और कम से कम ऐसे लोग हैं जिनके पास में जॉब नहीं है, जिसका रेट है 0.4। और सबसे ज्यादा हरियाणा में है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में काम नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो काम करते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फिर आपको स्टेट वाइज ऐसे भी दिया हुआ है और ऐसे भी दिया हुआ। उसके बाद में मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा डाला है 2020 का, जब पेंडेमिक का टाइम चल रहा था। ग्लोबल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कौन सा ऐसा देश है जहां पर लोग ज्यादा से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, जिनके पास में काम नहीं है। तो ये आप यहाँ से चेक कर सकते हो, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न अमेरिका, अरब के सीज है, सेंट्रल एशियाज है हमारा, जो एशिया वाला पार्ट आता है वो, फिर ये हमारा साउथ का और नॉर्थ का अमेरिका, फिर ये हमारा अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये सारी चीजें जहाँ पर दी हुई है कि भाई ये वर्ल्ड लेवल पे भी ये प्रॉब्लम है कि लोगों के पास में काम नहीं है। फिर मैंने एक डाटा डाला है 2022 का अनएम्प्लॉयमेंट का, जो जस्टिफाई करता है मेन और विमेन के अंदर कि कितने ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास में काम नहीं है और कितने ऐसे पुरुष है जिनके पास में काम नहीं है। ये भी मैंने वर्ल्ड लेवल पर ही ये डेटा को डाला हुआ है। तो आप अपने जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर में भी जहाँ पर भी डेटा आता है वहां के लिए भी आपको यूजफुल हो जाएगा। यहाँ तक का समझ में आ गया तो आप रिवीजन करिए, नोट्स करते रहिए। ये सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन दबा देना ताकि न्यू लेक्चर्स के अपडेट मिले, और उन सारे लोगों से शेयर करना। और नीचे कमेंट सेशन में आपके कमेंट्स देना कि क्या क्या एडिशन या चेंजेस आपको लेक्चर में चाहिए। आसपास सफाई रखिए, लोगों की मदद करिए, और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और टेलीग्राम चैनल को याद से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको लेक्चर की पीपीटी, लेक्चर का अपडेट और लिंक सब कुछ आपको डे टू डे लाइफ में जो भी अपडेट्स हो रहे हैं वो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम में यहाँ पर मैं आपको देते जाऊँ। और सिर्फ एजुकेशनल चैनल है जहाँ पर आप कम्प्लीटली अपनी स्कूल के एग्जाम को, कॉलेज के एग्जाम को या अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम को शांति से प्रिपेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी लर्निंग, कीप शेयरिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।